आज हम सुनेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके लिए भगवान स्वयं धरती पर आए। जब भगवान नारायण विष्णु लोक में बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तभी लक्ष्मी जी ने वजह पूछी तो भगवान विष्णु ने बताया कि वह सत्यव्रत के बारे में सोच रहे हैं। तभी महर्षि नारद वहां आते हैं। लक्ष्मी जी उनके आने की वजह पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, जहां भगवान विष्णु के भक्तों की बात होगी, मेरा नाम वहां पहले होगा। तो चलो मिलते हैं सत्यव्रत और श्रीमती से। सत्यव्रत और श्रीमती प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा प्रभु को भोग लगाकर ही भोजन करते थे और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। एक दिन सत्यव्रत जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, लेकिन सत्यव्रत के साथ आज बहुत ही अनहोनी घटना होने वाली थी। सत्यव्रत लकड़ी काट रहा होता है, तभी वहां पर गांव की एक महिला आती है जिसका नाम मेनका होता है। मेनका सत्यव्रत को देखकर मोहित हो जाती है और उसे विवाह का प्रस्ताव देती है। सत्यव्रत ने बड़ी ही विनम्रता से मेनका के प्रस्ताव को मना करता है। सत्यव्रत ने कहा कि मैं एक विवाहित पुरुष हूँ, मेरे लिए किसी भी पराई स्त्री को आंख उठाकर देखना भी अपराध है। कृपया कर मार्ग दीजिए। लेकिन मेनका को यह बात हजम नहीं हुई। मेनका के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और सत्यव्रत को पाने की लालसा जागृत हुई। फिर मेनका ने एक कुटिल चाल चली। वह रोती हुई गांव के मुखिया के पास गए और बोली कि मुखिया जी, गांव के किसी व्यक्ति ने मेरा आत्मसम्मान भंग करने की कोशिश की है। जब मुखिया ने पूछा कि कौन है वह शख्स, तो मेनका ने कहा कि उसका नाम सत्यव्रत है। मुखिया जी अचंभे में आ गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सत्यव्रत भी ऐसा कार्य कर सकता है। हालांकि उनको विश्वास नहीं था, लेकिन मेनका के आंसू मुखिया जी को मेनका की बात मानने पर मजबूर कर रहे थे। मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और सत्यव्रत को भी पंचायत में हाजिर रहने का आदेश दिया। सत्यव्रत और श्रीमती दोनों पंचायत में आ गए। फिर मुखिया जी ने अपना मन मारकर फैसला दिया कि सत्यव्रत को मेनका से विवाह करना होगा या फिर गांव छोड़कर जाना होगा। श्रीमती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुखिया जी से दया की आंच न करने लगी कि अगर मेरे पति मेनका से विवाह करेंगे तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सत्यव्रत ने कहा, तुम व्यतीत ही चिंता करती हो, हमने कुछ गलत कार्य नहीं किया। अगर गांव वालों की यही इच्छा है तो हम गांव छोड़कर अवश्य चले जाएंगे। सभी गांव वाले एक तक सत्यव्रत को देखते रहे, लेकिन सत्यव्रत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। स्वयं लक्ष्मी जी व्याकुल हो रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं सत्यव्रत की सहायता करूंगा, लेकिन उचित समय पर। अचानक बिन मौसम धुआंधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन सत्यव्रत ने आज रात ही गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया था। जब धुआंधार बारिश में सत्यव्रत अपनी पत्नी है और अपने बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर गांव छोड़कर चल पड़ा, तब भगवान से रहा नहीं गया और उन्होंने धरती पर आने का निर्णय बना लिया। स्वयं शिव जी उत्साहित थे भगवान की यह लीला देखने के लिए। और फिर वह घड़ी आ जाती है जब भगवान नारायण धरती पर आते हैं अपने वक्त की रक्षा करने के लिए, और भगवान शिव जी उनसे पूछते हैं कि भगवान ये कौन सी लीला है। तब नारायण कहते हैं कि सत्यव्रत मेरी जिस रूप में पूजा करता है, मैं उसके लिए इस रूप में आऊंगा। धुआंधार बारिश थी, पानी नदी के दोनों किनारे से बाहर जा रहा था, लेकिन सत्यव्रत को अपने प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु जो करेंगे वह मंगलमय ही होगा। वह बिना देखे नदी के ऊपर से चल पड़ता है और उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथ आगे करते हैं और अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत के लिए मार्ग बनाते हैं। फिर सत्यव्रत जंगल से निकल रहा होता है, तभी ही एक विशालकाय सर्प मार्ग में आता है। तभी भगवान और गरुड़ देव स्वयं सत्यव्रत के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर सर्प मुंह फेर के भाग जाता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी भगवान अपने सुदर्शन चक्र को सत्यव्रत की सहायता के लिए भेजते हैं। सुदर्शन चक्र सत्यव्रत के ऊपर एक विशालकाय छत बना देता है ताकि उसको बारिश से सहायता मिले। उसके बाद प्रभु इंद्रदेव को आजा करते हैं कि वह बारिश बंद कर दे। फिर इंद्रदेव बारिश बंद कर देते हैं। फिर प्रभु चल पड़े अपने भक्त की समस्या का समाधान निकालने, वह भी अपने भक्त के ही स्वरूप में। भगवान ने सत्यव्रत का ही स्वरूप धारण किया और पहुंच गए।
मेनका के पास और मेनका से कहा कि देवी, हमें आपकी शर्त स्वीकार है, हम आपसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत हैं। फिर और एक स्वरूप, फिर और एक स्वरूप, फिर और एक स्वरूप, ऐसे करके प्रभु ने बहुत सारे स्वरूप ले लिए सत्यव्रत के। मेनका ये सब देखकर सहम गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मेनका भागते हुए गांव के मुखिया के पास गई और मुखिया को सारी सच्चाई बता दी। मुखिया को अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उसने सत्यव्रत को वापस बुलाया और सारे गांव ने सत्यव्रत और श्रीमती से माफी मांगी। लेकिन जब प्रभु वापस वैकुंठ धाम गए तो लक्ष्मी जी प्रभु से नाराज हो गई और बोली, आप सत्यव्रत की समस्या का समाधान करने गए थे ना, कि मेनका को विवाह का प्रस्ताव देने। किंतु देवी, भले ही आप नारायण हैं, किंतु पत्नी की समस्या का समाधान आपके पास भी नहीं। क्या कहा आपने प्रभु? तनिक एक बार फिर से कहिए। उत्तर दीजिए शिव जी। वो मैं तो ये कह रहा था देवी कि इस समस्या का समाधान नारायण के पास भी नहीं है, तो मेरे पास कहाँ से होगा?